नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। छिन्न मस्ता देवी की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होगा, कब इनकी पूजा करनी चाहिए, छिन्न मस्ता जयंती कब है, आप कैसे पूजन करें, इस पर विस्तार से आइए बात करते हैं। छिन्न मस्ता देवी 10 महाविद्याओं में से एक है और छिन्न मस्ता देवी को बुद्धि की देवी माना जाता है, जो आपको बुद्धि बल प्रदान करती हैं, बौद्धिक क्षमता प्रदान करती हैं। छिन्न मस्ता देवी का पूजन आप छिन्न मस्ता जयंती के दिन अवश्य करें। इस साल छिन्न मस्ता जयंती 11 मई को मनाई जाएगी। तो छिन्न मस्ता जयंती के दिन पूजन करने से माँ छिन्न मस्ता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, छिन्न मस्ता देवी ने स्वयं अपने सिर को अपने हाथों से काट लिया था। क्यों काटा था, इसके पीछे एक कथा है, वो कथा हम आपको बताएंगे। तो माँ छिन्न मस्ता का जो विशेष पूजन है वो हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। तो इस साल भी 11 मई को छिन्न मस्ता जयंती मनाई जाएगी। आप 11 मई को माँ छिन्न मस्ता का पूजन कर सकते हैं। माँ दुर्गा के जो अलग अलग अवतार हैं उनमें से छिन्न मस्ता देवी का अवतार प्रमुख अवतार माना जाता है। माँ छिन्न मस्ता का पूजन करने से जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं, जीवन में जो चैलेंजेज होते हैं, संघर्ष होते हैं, उन्हें दूर करने की शक्ति प्राप्ति होती है। और जो लोग माँ छिन्न मस्ता का पूजन करते हैं उनके जीवन की परेशानियाँ दूर होकर के उनके जीवन में सुख बढ़ता है। तो कोई कर्ज से परेशान है, कोई किसी तरह के रोग से परेशान है, तो ऐसी स्थिति में रोग पर विजय पाने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हमें माँ छिन्न मस्ता की उपासना छिन्न मस्ता जयंती यानी 11 मई को अवश्य करनी चाहिए। कैसे आप पूजन करें ये भी आपको बताएंगे। और छिन्न मस्ता देवी की जो कथा है, क्यों माँ छिन्न मस्ता ने स्वयं अपना सिर अपने हाथों से काटा था, उसके पीछे क्या कथा है वो भी आपको बताएंगे। पहले बता देते हैं कि आप किस तरीके से पूजन कर सकते हैं छिन्न मस्ता जयंती यानी 11 मई को। सबसे पहले सुबह उठें, स्नान कर लें। सुबह कोशिश करें कि 5 बजे उठ जाएं, स्नान करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, अपने घर के मंदिर में चौकी ले लें, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ छिन्न मस्ता माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, माँ पार्वती का ही स्वरूप है। तो आप माँ दुर्गा का चित्र स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा की छोटी सी प्रतिमा है तो उन्हें स्थापित कर सकते हैं और माँ छिन्न मस्ता के स्वरूप का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। और पूजा कैसे करनी है, बिल्कुल सरल विधि है। आपने माँ दुर्गा का चित्र स्थापित कर लिया और सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और इसके बाद फल, नारियल, पेठे का प्रसाद चढ़ाएंगे। माँ छिन्न मस्ता का ध्यान करके प्रणाम करेंगे, जो आपकी समस्या है उन्हें दूर करने की प्रार्थना करेंगे और फिर माँ छिन्न मस्ता की आरती करेंगे। इस तरीके से आप अपने घर में पूजन करके माँ छिन्न मस्ता से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। माँ छिन्न मस्ता का ये जो अवतार है, इसके पीछे की जो कथा है वो बताते हैं। क्यों माँ छिन्न मस्ता ने अपना सिर स्वयं जो है अपने हाथों से काटा था। ऐसा कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि देवी माँ पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई थी
मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है। स्नान करते करते काफ़ी समय हो गया, ध्यान ही नहीं रहा माँ पार्वती को कि काफ़ी समय हो गया है, और जो उनकी सखियां हैं उन्हें बहुत भूख लगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, और उन्होंने देखा तो आसपास कुछ खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। सखियां भूख से व्याकुल थी। तो माँ पार्वती को जब समय का आभास हो कि अरे बहुत टाइम हो गया हमें, और उनकी सखियां भी बहुत भूखी थी जो उनके साथ आई थी स्नान करने के लिए, तो माता पार्वती ने स्वयं जो है खुद का गला काट लिया और खून की धाराएं निकलने लगी। ऐसी कथा मिलती है कि 2 रक्त की धाराएं निकली और उनकी सखियों ने उसका पान किया और अपने भूख को संतुष्ट किया। तभी से जो है माँ पार्वती के इस स्वरूप का, छिन्न मस्ता जिसमें सिर ना हो, ऐसी स्वरूप का माँ का पूजन प्रारंभ हो गया। तो माँ पार्वती के छिन्न मस्ता स्वरूप का पूजन आप छिन्न मस्ता जयंती के दिन करके माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और कर्ज से मुक्ति के लिए, जीवन की अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए माँ छिन्न मस्ता से प्रार्थना कर सकते हैं, आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। दुश्मन अगर बहुत परेशान कर रहे हैं तो दुश्मनों पर विजय प्राप्ति के लिए माँ छिन्न मस्ता का पूजन करके प्रार्थना कर सकते हैं। कोई रोग परेशान कर रहा है तो उस रोग से मुक्ति के लिए माँ छिन्न मस्ता का पूजन करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो कब करना है ये सब? आपको ये पूजन 21 मई को करना है। 21 मई को इस साल छिन्न मस्ता जयंती मनाई जाएगी, और माँ दुर्गा को जो प्रसाद चढ़ता है वही प्रसाद आप माँ छिन्न मस्ता को अर्पित करें, जैसे फल, नारियल, पेठा। इसका प्रसाद माँ छिन्न मस्ता को अर्पित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटेंगे। लाल रंग माँ छिन्न मस्ता को बहुत प्रिय है, तो चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। अगर आप माता रानी को चुनरी अर्पित कर रहे हैं तो लाल रंग की चुनरी ही अर्पित करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है। पुष्प का प्रयोग कर रहे हैं तो लाल रंग के पुष्प का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे माता रानी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो आप छिन्न मस्ता जयंती के दिन माँ का पूजन करें और अपनी मनोकामना उनके चरणों में निवेदन करें। अब वक्त हो चला है विदा लेने का। मुझे दीजिए अनुमति, और बोलिए माँ छिन्न मस्ता की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।